आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 18 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको डिसीजन मेकिंग के लिए स्विच स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करना है। अभी तक हम लोगों ने जो है इफ़ देख लिया, इफ़ एल्स देख लिया, इफ़ एल्स इफ़ देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैंने डिसीजन मेकिंग करके क्लास बनाया, उसमें मेरा मेन फंक्शन बना है। अब जो है हम इसमें देखते हैं स्विच का कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हमने रख दिया नम, और मैंने इसको इक्वल टू कोई वैल्यू दे दी, जैसे कि मैंने इसको 3 दे दिया। आप चाहे तो इस नम जो वेरिएबल है इसका इनपुट जो आप यूज़र से भी ले सकते हैं, और इससे पहले की वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि आपको जावा में इनपुट कैसे लेना है। अगर आपको नहीं आता तो आप वो देख लीजिएगा, उससे आपको इनपुट लेना भी क्लियर हो जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको स्विच लिखना होता है, उसके बाद आपको ब्रैकेट्स लगाना होती है, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आपको वो वेरिएबल लिखना होता है जिसके ऊपर आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे आप कंडीशन नहीं लिखते इफ की तरह से, आप यहाँ पे अगर ये हो इस तरह का कंडीशन लिखते, केवल आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कंडीशंस लिखनी होती है जिनके मतलब मैच करने पर जो है आपका कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो कोड आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। और जो कंडीशन आपकी मैच करने के लिए जो हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम केस कहते हैं। तो केस लिखना है, आपको स्पेस देना है, आपको वो वैल्यू लिखनी है जो आप इस नम के लिए चेक करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे आप इंटीजर कोई वैल्यू लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बना सकते। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया नम अगर बड़ा हो इसके, तो इस तरह का कंडीशन आप नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे मतलब स्विच में यही चीज़ है कि आप कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है आप चेक करते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, हमने ये लिख दिया कि अगर केस जो है इक्वल टू 1 हो जाए, उसके बाद आपको सेमी कॉलन लगाना है, फिर आपको एंटर दबाना है। इसका मतलब ये है कि अगर नम बराबर है 1 के, तो हम यहाँ पे क्या आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, जो भी हम दिखाना चाहेंगे उसका हम कोड यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ये सिस्टम लिखा, आउट लिखा, प्रिंट एल लिखा, और इसके अंदर हमने लिख दिया 1, मतलब ये जो भी नंबर होगा उसका नाम बताएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक। आपको ये कीवर्ड भी याद रखना, हर केस के साथ आपको ब्रेक ज़रूर लगाना है, और अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। उसके बाद अगर आपको इसमें दूसरा केस बनाना है तो फिर से आप केस लिखिए, उसके लिए वो वैल्यू लिखिए जो आप उस वेरिएबल के मतलब इसका चेक करना चाहते हैं। मैंने यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिस्टम लिखा, फिर मैंने यहाँ आउट लिखा, फिर मैंने यहाँ प्रिंट एल लिखा, और यहाँ पे फिर आपका जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने यहाँ 2 लिख दिया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। और उसके बाद फिर से मैं एक केस बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, और फिर मैंने यहाँ पे सिस्टम लिखा, आपका सिस्टम, फिर मैंने यहाँ आउट लिखा, फिर मैंने प्रिंट एल लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका जो है 3 मैंने लिख दिया। फिर से मैंने एक ब्रेक लगा दिया, कीवर्ड, हाँ ब्रेक आपका कीवर्ड। और उसके बाद एक जो कीवर्ड और होता है जो कि लगाना कंपलसरी होता है, मतलब इसको आपको लगाना पड़ता है, और इसे कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट केस। और इसका जो कीवर्ड है आपको केवल डिफ़ॉल्ट लिखना है, सेमी कॉलन लगाना है, और उसके बाद आपको एंटर करना है। उसके नीचे आपको वो कंडीशन मतलब वो कोड लिखना है जो आप तब एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जब इनमें से कोई भी केस, इनमें से कोई भी चीज़ जो है इस वेरिएबल्स के जो है मैच ना करे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे आउटपुट में मैंने लिख दिया प्रिंट एल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैच नॉट फाउंड, एक मैसेज लिख दिया। अब जो हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के लिए हमको कहाँ यहाँ पे जाना है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है, और चाहे तो आप यहाँ पे रन में जाके रन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपने ऐसे किया तो अब देखिएगा इसका आउटपुट आ गया 3। और 3 क्यों आया, क्योंकि हमारा जो नंबर था, जो नम है वो इक्वल टू 3 है। और इसने यहाँ पे जब यहाँ आया स्विच स्टेटमेंट के अंदर आया तो उसने यहाँ देखा केस जो है 3 मैच करता, तो 3 के मैच करने के बाद उसके नीचे जो भी कोड था एग्जीक्यूट कर गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू चेंज करके 1 बना देता हूँ। फिर से मैं इसे कंपाइल करता हूँ, और ये ब्रेक स्टेटमेंट को मुझे हटाना है, तो इसको प्रोग्रामिंग करते वक्त किसी चीज़ को रिमूव करने से ज़्यादा बेटर उसे कमेंट आउट कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको कमेंट में चेंज कर दीजिए, और बस आप कोई भी स्टेटमेंट के पहले आइए, उसके आगे 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, तो वो कमेंट में चेंज हो जाएगा। तो हमने ये जो है ब्रेक हटा दिया। अब मैंने इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो आउटपुट में है, अगर जो कंडीशन के हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे नम इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे केस 1 के नीचे जो भी वैल्यू है वही प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे 1 और 2 दोनों प्रिंट हो गए। तो यही चीज़ आपका ब्रेक कीवर्ड जो है रोकता है
ये क्या करता है, जैसे कंडीशन आपकी मैच कर गई उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट किया और जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो गया ये आपका स्विच स्टेटमेंट को तुरंत ब्रेक कर देता है। तो इसीलिए आपको ब्रेक लिखना ज़रूरी है केस के साथ। डिफ़ॉल्ट में आपको ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमने ब्रेक लिखा तो आप देखिएगा यहाँ पे 1 आउटपुट में आ गया। अब जो है आपका ये सब क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक क्या है, केस क्या है, स्विच आपको कैसे यूज़ करना है। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।